जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों ने मेरी पिछली वीडियो में भागवत गीता का महात्म्य 9 सुना। इस वीडियो में भागवत गीता का महात्म्य 10। जय श्रीमन नारायण। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी द्वार में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांतचित्त और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था, जिसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अंत जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। ये देश मेरे पार्षद भृंगऋट ने पूछा, भगवान इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि जो स्वयं आप ही पग पग पर इसे हाथ का सहारा देते रहते हैं? भृंगऋषि का ये प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्थभागम में पुण्याग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी की टहनियां टूट टूट कर बिखर गईं। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठीं। तदनंतर आकाश में कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कंचल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी से स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिंतानंदमयी, सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावनाओं से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से भरपूर बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय, भक्तों को अधीन, अविद्यामय, उपाधि से रहित,
निमुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवर रहित और निर्गुण हैं। आपके भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विषज्वाला से आपके कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन स्वरूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगिनियों द्वारा चुंबित आपके उन चरणों कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतरने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की तृष्णा नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतना चातुर नहीं है कि वो आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो विसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कोए का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। तू जरटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं अतः आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है तथा यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, ये मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मय होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखर के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदरी कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रतिष्ठा की कि अपने पतन का कारण पूछा। कमलिनी बोली, कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझ लांघ कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भरी आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझमें इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ। सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र
पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है कि मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रम मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान में आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों में सुशोभित एक रमणीक सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आप धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं की कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर तो कमल हुए और दोनों हाथ भी कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाधीन से जल रहे थे। वे बोले, पापनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। ये शाप देकर मैं क्षण भर के अंतर्ध्यान हो गई। कमलिनी होने पर भी विभूतियोगाध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। ये कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। ये एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेषवावस्था से ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन या परिणाम हुआ है कि ये सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेह पूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पड़ जाती है तो वह चाहे शराफी हो, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्बल तत्वज्ञान प्राप्त हुआ तथा इससे जीवन मुक्त भी पा ली है। अतः जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगऋषि, ये सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगऋषि के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही तुमसे भी कही है।
नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, 10 अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल मिलेगा, प्राप्त होता है। भागवत गीता के 10 अध्याय का महात्म्य समाप्त। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय। इस भागवत गीता के 10 अध्याय का महात्म्य आप सभी को भक्तों को सुनाया है। मुझ पर बोलने में कुछ गलती हुई हो उसे माफ करना। जय श्री कृष्ण।